अभी पिछले टर्म पे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ा हुआ था। और उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोगों ने जाना था कि कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से हमने नाम लिखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनमें हम लोगों ने नाम लिखा था एडिशन रिएक्शंस, जिनमें हम लोगों ने नाम लिखा था बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके बाद हम लोगों ने लिखा था कंडेंसेशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, और इसी में हम लोगों ने लिखा था आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ETC। ये रिएक्शंस हमारी कुछ ऐसे थी। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था पिछले टर्म पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्दर 3 प्रकार की थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर 2 प्रकार की हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समथिंग। इस तरह से हमारी ये रिएक्शंस के कुछ टाइप थे, जिसमें से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कल एक्सप्लेन भी किया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से एक टाइप हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बड़े लेवल पे एक्सप्लेन किया था। आज के जो वीडियो है इसमें हम आपको जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डीप में सेशन 1 और SN2 है, जो क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होने वाली है और सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स वेटेज यहाँ से मिलने वाला है। जो चैप्टर हमारा क्लास 12 में टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है, उस हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में एल्किल हैलाइड्स की जो मेन प्रॉपर्टी है दैट विल बी द substitution reaction, means alkyl halide being polar molecule they will undergo for the substitution। लेकिन उससे पहले भी आज हम सब्स्टिट्यूशन का दूसरा टाइप भी बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जो 11th 12th दोनों क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है। उससे आज मैं लेकिन एक थोड़ी सी चीज़, एक ही हेडिंग नहीं, आज मैं सारी रिएक्शंस के बारे में कुछ न कुछ आपको हिंट ज़रूर दे दूंगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है उसका करेंगे। आइए बात करते हैं थोड़ी सी रिएक्शंस के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हम लोगों ने डिस्कस की थी कि समथिंग विल बी ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम get replaced by another atom or group of atom, this is known as substitution। एडिशन रिएक्शन की बात करें, एडिशन रिएक्शन को यदि हम क्लासिफाई करने की बात करें, एडिशन रिएक्शन को यदि हम इसको क्लासिफिकेशन दें और ये जाने कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन दोस्तों, तो आप ईमानदारी से इसको सीखने का प्रयास करिए कि किस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन मीन्स अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों में से किसको रिएक्टेंट और किसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिएक्शंस हैं उनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है वो सबस्ट्रेट होता है, और जो उसमें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डालते हैं वो रिएक्टेंट होता है। लेकिन यदि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है तो आप ये मान के चलिए उसमें किसी को भी सबस्ट्रेट, किसी को भी हम रिएक्टेंट कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म था। जैसे सपोज करिए जो एडिशन रिएक्शंस है इनकी ख़ास बात क्या है, इनकी ख़ास बात ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे सपोज करिए C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है और इसमें हमने HX का एडिशन कराया, तो ये रिज़ल्ट हमारा जो आ जाएगा, इसमें ये बॉन्ड हमारी ब्रेक हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर
इस तरह से हमारे पास एडिशन हो जाएगा H और X का, इस तरह से समझिए। 1 pi bond will break between the carbon and carbon and 2 new sigma bonds are formed by the addition of HX molecule to the multiple bond। याद क्या करना है, आप चेक क्या करना है इसमें भैया, इसमें क्या देखना है हमको कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। दिस पोलर मॉलिक्यूल विल बी एडेड टू द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जहाँ कहीं भी होगी वहाँ पर ये ऐड कर जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई वो ये आई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने मल्टीपल बॉन्ड हैविंग कंपाउंड हैं, वह सभी पर एडिशन हो सकते, दे विल अंडरगो ए स्पेसिफिक रिएक्शन एज एडिशन रिएक्शन। Addition reactions are those in which reactant molecule will be added to the substrate molecule without any elimination। कुछ निकलेगा नहीं, जो भी आएगा सारा का सारा जुड़ जाएगा। बहुत भैया इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बात इंपॉर्टेंट है। और कैसे? इस तरह से डबल बॉन्ड पे कुछ भी आकर के यहाँ पर जुड़ जा रहा है। आप सब इसको देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट गई, मल्टीपल बॉन्ड। अब इसके पीछे तर्क लगाएंगे कि सिग्मा पाई बॉन्ड पे हमने डिस्कशन करा है पिछले वीडियोस में कि दो एटम्स के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वह सिर्फ सिग्मा होती है। दो एटम्स के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वह सिर्फ सिग्मा है। लेकिन दो एटम्स के बीच यदि दो बॉन्ड हैं तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगी, एक पाई बॉन्ड होगी। अगर तीन बॉन्ड हैं तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगी, बाकी सारी बॉन्ड पाई होंगी। इसका मीनिंग ये समझिएगा कि एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद फिर से एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि एक्सिस पर एक ही ओवरलैपिंग होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दो एटम्स के बीच कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती। दो एटम्स के बीच कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स एक बॉन्ड के अलावा जितनी भी बॉन्ड बनेंगी वह सभी पाई बॉन्ड होंगी। पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से बनती हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लैटरल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वह एक्सियल ओवरलैपिंग के एक्सटेंट की अपेक्षा कम होता है, और पाई बॉन्ड इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कमज़ोर हो जाती है। मैंने इसको ऐसे भी समझाया होता है, अगर आपके घर में दो नोट हैं, एक नया है एक पुराना है, तो अगर पहले खर्च करने की बात आए तो सबसे पहले आप पुराने नोट को, कमज़ोर नोट को बाहर चलाने का प्रयास करते हैं। अगर एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड भी है, साथ में कहा जाए कि कौन सी बॉन्ड पहले ब्रेक होगी, तो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगी, बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। ये बात हमको फोकस करनी है। सो पाई, इसमें से एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड टूट जाएगी। यह मॉलिक्यूल भी, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म हमने बताया था कि अगर पोलर मॉलिक्यूल अटैक करने आ रहा है तो उसमें प्लस माइनस है, तो जो अटैक करने जहाँ आ रहा है वहाँ भी प्लस माइनस होना चाहिए। और प्लस माइनस कैसे होगा? इनके बीच हेट्रोलिसिस हो जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा, और वो जाके जुड़ जाएगा। तो मोटा मोटा सीख लेते हैं, जहाँ कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है दे विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी टाइप इसके होते हैं। एडिशन रिएक्शन फर्दर क्लासिफाई हो जाती है, उसके भी टाइप होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होता है, और यह भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब वही टाइप यहाँ पर भी है कि अगर न्यूक्लियोफाइल आकर के पहले जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैकिंग एजेंट आकर के सब्स्टिट्यूशन करा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर फ्री रेडिकल आकर के सब्स्टिट्यूशन करा रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा।
ठीक ऐसे इन एडिशन रिएक्शंस में यदि अब इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट काम करेंगे, मैं भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी आपको डिस्कस करूँगा कभी। तभी तो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच बहुत डीप में है। हम जब पढ़ने लगते हैं शुरुआत में लगता है मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जब मैं पढ़ने लगता हूँ या मैं डिस्कस करने लगता हूँ तो उसमें बहुत सारा ओर छोर निकलने लगता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो हमारी टाइप रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है। सो आप एक मोटी मोटी बात याद कर लीजिए कि जितने भी हमारे एल्कीन और एल्काइन टाइप के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दे विल अंडरगो फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यदि यहीं पर अगर बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होती यहाँ पर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो जो HX का एडिशन होता है, मान लीजिए HX का यहाँ पर एडिशन होता है, तो कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है। तो ये O और ये H हो जाता और यहाँ पर ये X जुड़ जाता। आप ऐसे समझिए कैसे टूटता। इसके लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब ये बॉन्ड टूटती तो बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर गोज टू द oxygen atom and oxygen becomes negatively charged, carbon becomes positively charged, और HX हम पहले से जानते हैं ये पोलर है, तो जो H होता वो इस साइड जाके जुड़ जाता और X हमारा यहाँ जाके जुड़ जाता और इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाता। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाले कंपाउंड, वो सब कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है। तो खासकर ये जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड के स्पेसिफिक रिएक्शन है, दे विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एल्कीन और एल्काइंस की जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनकी जो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन है दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जब भी कहीं दो डिफरेंट एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, यदि वह टूट रहा है तो जो एडिशन रिएक्शन होगा वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। बने रहिएगा, आपको एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि आपको समझ ज़रूर आ रहा होगा। बेशक हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के प्यार के कारण ही हमारी एनर्जी लगातार बढ़ रही है और उसी कारण से हम लोग और आपको, आप देख भी रहे होंगे डे बाय डे हम आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने बेटर, जितना हमको आता है, मैं ये नहीं कहता मुझे बेस्ट आता है, लेकिन मुझे जितना आता है मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसके बाद एडिशन रिएक्शन हुआ। फ्री रेडिकल में भी यही सही होगा कि जो बॉन्ड हो रही है, अगर होमोलिसिस कभी भी बॉन्ड टूटा और बॉन्ड होमोलिसिस के तहत टूटा, एल्कीन्स में ही हो सकता है ये, तो वहाँ अगर कंडीशन हमारी पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आके जुड़ना चाह रहा है, वहाँ लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं या कैसे भी कराएं, तो फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है। तो ये था हमारा कुछ एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। इसमें भी अगर हम थोड़ा सा डीप में चले जाएं तो एडिशन, वैसे एडिशन रिएक्शन हमारी कॉमन रिएक्शन है 11th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर भी मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। एक रूल हमारा काम करता है, अगर हमारे पास सपोज करिए ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे एडिशन हो रहा है HBr का। इस वाले में एडिशन होने के बाद आप समझ रहे होंगे, देखिए डबल बॉन्ड टूट जाएगी सर और डबल बॉन्ड जाके जुड़ जाएगी। तो क्वेश्चन बेटा ये है यहाँ कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये डबल बॉन्ड, और एक और प्रॉब्लम आई, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है सिस्टम, यहाँ पर दो बॉन्ड बनेंगी। अब ये सवाल आता है कि जो HX मॉलिक्यूल है ये टूट गया, ये तो हमको पता है H प्लस Br- होगा। इस वाले में Br किधर जाके जुड़ेगा? आप देख रहे हैं एक बार हमने इधर Br जोड़ा, और क्या यहाँ क्यों नहीं जुड़ सकता? जुड़ तो यहाँ भी सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो संभावना ये है कि
कौन सा बनेगा। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब ये एल्कीन जो कहलाती है वो एसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है। एसिमेट्रिकल एल्कीन। और एसिमेट्रिकल एल्कीन को दोस्तों कैसे पहचानेंगे भैया? अब आ गई दिक्कत। कैसे पहचानेंगे इसको? इन दोनों कार्बन को कंसीडर करिए, जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ कार्बन की संख्या यदि समान है तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे ऊपर वाली है यहाँ पर दोनों कार्बन देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर हैं तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। और अगर दोनों तरफ कार्बन संख्या नहीं समान है तो फिर ये एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। और अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर हमें मार्कोनी रूल के हिसाब से ही एडिशन होगा। अकॉर्डिंग टू जो एडिशन रिएक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल होगी। और मार्कोनी रूल कहता है कि जब भी अटैक करने कोई आएगा तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर हम लोग चूँकि फिर से हम थोड़ी सी बात इसमें बढ़ा गए और इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। और मार्कोनी रूल कहने लगा यहाँ, मार्कोनी कॉप्स रूल हिंदी वाले भी बच्चे समझ सकते हैं। ये एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, एडिशन योग अभिक्रिया कहलाती है और ऐसे ही एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। मार्कोनी कॉप्स रूल ये तो नाम ही है, इसमें किसका कोई हिंदी होता नहीं है। जो मार्कोनी रूल कहता है इन एसिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान दीजिएगा बहुत आसानी से समझा देंगे। इन एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, पहली बात तो ये एल्कीन्स की कॉमन रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। इन एसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन रिएक्शंस always be goes according to Marconi rule और एंटी-मार्कोनी रूल। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल negative part of attacking reagent always be attached to those multiple bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom। बात समझ में आ गई होगी। अब इस रूल को आप चेक कर लीजिए और इसको लगा भी लीजिए। क्या रूल है? ध्यान दीजिए। इन एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, देखिए एल्कीन्स अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है और हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो रहा है तो बेटा यहाँ या तो मार्कोनी रूल लगेगा या फिर एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। तो मार्कोनी रूल कब लगता है, एंटी मार्कोनी रूल कब लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की संख्या जब वेरिएट कर जाए कि देखो यहाँ पर ये एडिशन होगा तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये मेजर क्यों है, इसके पीछे भी तर्क है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम ये अभी माने कि मार्कोनी ने कहा था कि ये जो नेगेटिव पार्ट है वो दो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसमें से उस कार्बन के पास ये Br जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस वाले। तो देखिए ये, इसलिए ये हमारा प्रोडक्ट गुरु मेजर प्रोडक्ट हो गया भैया, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये
मोर स्टेबल होगा, ये हमारे पास मोर स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, मोर स्टेबल हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा। लेकिन वही यहाँ पर जो एंटी मार्कोनी रूल होगा, एंटी मार्कोनी रूल होगा वो इसका उल्टा होगा, एंड वाइस वर्सा एंटी मार्कोनी रूल। आप इसके लिए अलग लाइन और लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा, इसके बाद आप अगली बात लिख देंगे। अगली बात क्या कही जाएगी? अगली बात ये होगी कि अगली बात क्या होगी हमारे पास? अगली बात होगी कि जो मार्कोनी रूल था, अगर वैसा रूल नहीं लग रहा है, मार्कोनी रूल नहीं फॉलो हो रहा है, तो फिर एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा। अगर एंटी मार्कोनी रूल फॉलो हो रहा है तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रीजेंट का वो वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, जहाँ पर वो वहाँ जाके जुड़ जाएगा जहाँ पर क्या है, ये सब एडिशन रिएक्शन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने HBr ऐड होने के लिए लिया, लेकिन साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रीजेंट पेरोक्साइड भी साथ में प्रेजेंट है तो जो ये नेगेटिव पार्ट है H+Br-, ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा और Br जाके यहीं जुड़ जाएगा, तब ये हमारा कहलाता है CH3 CH CH2 Br। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा। मतलब मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये यहाँ पर अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है साथ में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है साथ में, एल्कीन के साथ पेरोक्साइड का प्रेजेंस है, तो HBr का एडिशन एंटी मार्कोनी रूल के तहत होगा, जो मार्कोनी के रिवर्स है। अब ऐसा क्यों होता है, मार्कोनी रूल में ऐसा क्यों होता है, ये हमारा विषय अलग है, इसको अभी हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा आपके लिए इतनी ही बात, क्योंकि अभी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खाली पढ़ रहे थे, इतना डीप में हमारे जाने का उद्देश्य ही नहीं था, इतना डीप में अभी हमारा पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं था। अभी हमारे एकदम से अगर ज़्यादा कर देंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि देखो इतना डीप में है। ये बात तो श्योर है, बहुत डीप है नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें पढ़ना है, लेकिन हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हम थोड़ी थोड़ी बातें, पहले हमारे ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आने लगे, हमें अभी पहले शुरुआत हमारी होने लगे, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। हम ये बात कर चुके हैं कि एडिशन क्या होता है। एडिशन मीन्स समथिंग विल बी एडेड टू द होल टू द मॉलिक्यूल। क्लियर? सो इसके आगे की बात हम लोग और डिस्कस कर लेंगे अभी, क्योंकि इसके लिए भी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, रेजोनेंस है, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम आगे की बात सीख पाएंगे। सो अभी हम खाली ये जानना चाह रहे थे कि हमें ये समझ में आ जाए, हमारा मीनिंग समझ में आ जाए कि जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो किनको कहते हैं और कैसे हमारी एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। सो एडिशन रिएक्शंस के बाद अब हमारी अगली हेडिंग होने वाली है एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी जानना चाहेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस रिवर्स टू द एडिशन रिएक्शन। जैसी एडिशन रिएक्शंस थी हमारी, उसी तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, और ये बात हम लोग अगले दिन ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि आज का टाइम लगभग हमारा फिनिश हो रहा है। मीन्स हम अगले वीडियो में इसको तुरंत आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द लाइक एंड शेयर टू ऑल। थैंक यू।